आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है अफवाह की ताकत की, भीड़ की मनोवृत्ति की, सत्ता और सिस्टम की चुप्पी की और उस सच्चाई की जिसे धर्म के नाम पर कुचल दिया गया। ये कहानी है बांग्लादेश के एक साधारण से युवक दीपू चंद्र दास की, जिसकी उम्र महज 27 साल थी। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई राजनीतिक पहचान नहीं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं। वो बस एक आम इंसान था जो हर दिन फैक्ट्री जाता था ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन 18 दिसंबर की वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई और उसका अपराध एक ऐसा अपराध बना दिया गया जिसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला। ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा, डरावना और ख़तरनाक है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जब अफवाहें हथियार बन जाएं और भीड़ खुद को भगवान समझने लगे तो किसी की भी जान सुरक्षित नहीं रहती। दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मायमनसिंह जिले में रहते थे। एक साधारण सा किराए का मकान, सीमित साधन लेकिन बड़े सपने। परिवार में पत्नी, एक छोटा बच्चा और बूढ़े माता पिता थे, और दीपू ही घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। वो पायनियर नेटवेयर्स नाम की गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जहां लाखों लोग काम करते हैं लेकिन सुरक्षा बेहद कम होती है। दीपू वहां फ्लोर मैनेजर थे। प्रोडक्शन देखना, टारगेट पूरे करवाना और मजदूरों से काम लेना उनकी जिम्मेदारी थी। वो अपने काम को लेकर गंभीर थे, कुछ लोगों को सख्त लगते थे लेकिन मैनेजमेंट के लिए भरोसेमंद थे। इसी वजह से उन्हें प्रमोशन मिलने वाला था और वो सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया में थे। परीक्षा भी दे चुके थे, लेकिन हर तरक्की किसी न किसी को चुभती है और यहीं से इस कहानी का असली अंधेरा शुरू होता है। 18 दिसंबर 2025 को फैक्ट्री में काम, ओवरटाइम और टारगेट को लेकर दीपू और कुछ कर्मचारियों के बीच बहस हुई, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई और आखिरकार फैक्ट्री मैनेजमेंट ने दीपू को उसी दिन नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिस इंसान ने सालों मेहनत की थी वो अचानक बेरोजगार हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे कहीं ज्यादा भयानक था। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही वही लोग पहले से तैयार थे जिनसे उसका विवाद चल रहा था, और उन्होंने सबसे खतरनाक हथियार चुना, धर्म का नाम। कुछ ही देर में अफवाह फैलाई गई कि दीपू ने पैगंबर साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। न कोई ऑडियो, न वीडियो, न सोशल मीडिया पोस्ट, सिर्फ एक आरोप। लेकिन इस आरोप की ताकत इतनी थी कि लोग बिना सोचे समझे सड़कों पर उतर आए। व्हाट्सएप मैसेज वायरल हुए, धर्म का अपमान हुआ है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, और देखते ही देखते भीड़ जुट गई। जो लोग दीपू को जानते तक नहीं थे, जिनका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, वे भी धर्म की रक्षा के नाम पर जमा हो गए। दीपू भीड़ में घिर चुका था, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था, कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसे लात, घूंसे, डंडे, पत्थरों से पीटा गया। वीडियो फुटेज में वो अधमरी हालत में दिखता है। फिर उसके शरीर को एक पेड़ से बांध दिया गया और आग लगा दी गई। आज भी साफ नहीं है कि उसे जिंदा जलाया गया या मारने के बाद, लेकिन तय है कि उस दिन इंसानियत पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद प्रशासन और कुछ मीडिया ने इसे ईश निंदा का मामला बताया। भीड़ ने दावा किया कि धर्म का अपमान करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। नारे लगे, वीडियो शेयर हुए और सच दबने लगा। लेकिन इस बार मामला यहीं नहीं रुका। दीपू के परिवार ने सवाल उठाए, कहा कि दीपू ऐसा इंसान नहीं था। पुलिस पर दबाव बढ़ा और जांच शुरू हुई। उसका फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड सब खंगाले गए और नतीजा शून्य निकला। कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई गवाह नहीं। रैपिड एक्शन बटालियन और मायमनसिंह पुलिस ने साफ कहा कि ईश निंदा का कोई सबूत नहीं मिला। यहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया कि यह मामला धर्म का था ही नहीं, बल्कि ऑफिस की राजनीति, ईर्ष्या और बदले का था। दीपू के भाई अपू रविदास और पुलिस के अनुसार जिन लोगों से विवाद था, उन्होंने निजी दुश्मनी को धार्मिक रंग दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश निंदा का आरोप लगते ही भीड़ खुद काम तमाम कर देगी, और वही हुआ। इसके बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर छापेमारी की। अब तक करीब 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक प्लान्ड लिंचिंग थी। मामला अदालत में है और जांच जारी है। लेकिन दीपू के जाने के बाद उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका है। पत्नी विधवा हो गई, छोटा बच्चा पिता के बिना बड़ा होगा। पिता रविचंद्र दास ने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने
परिवार की जिम्मेदारी लेने, आर्थिक मदद, भरण पोषण और सुरक्षा का वादा किया। भारत में भी इस घटना को लेकर दिल्ली, कोलकाता, असम और मुंबई में प्रदर्शन हुए और भारत सरकार ने बांग्लादेश से बात की। लेकिन अंत में सच यही है कि दीपू दास अब वापस नहीं आएगा और उसकी कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अफवाह पर किसी को मार देना जायज़ है? क्या भीड़ को कानून से ऊपर रखा जाएगा? और क्या धर्म के नाम पर हिंसा को अब भी सहन किया जाएगा? क्योंकि ये कहानी सिर्फ दीपू की नहीं बल्कि हम सब के लिए एक चेतावनी है।